वो चिराग क्या रोशनी करेंगे, बेटियां उजाला करने के लिए ही काफ़ी है। मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी, बट यहाँ पे आते आते हो गया थोड़ा। नाना तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे अगर पता चल गया उनको कि मैं चाय का स्टॉल लगाई हूँ। बहुत मेरे को बहुत ज़्यादा मानते हैं, बहुत ज़्यादा, मम्मी पापा से लाख गुना ज़्यादा। पटना की ग्रेजुएट चाय वाली प्रियंका गुप्ता ने स्टॉल खोला था, पूरे देश में उनकी चर्चा हुई थी। उसी से कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड होकर अब मोना पटेल ने भी अपना स्टॉल खोल लिया है। नाना जी से मिला है, नाना जी को पता नहीं था कि मैं चाय के लिए पैसा मांग रही हूँ। अपने नाना की सबसे प्यारी नातिन अब पटना की सड़कों पर चाय बेच रही है और नाना को ये बात पता भी नहीं है। प्राथमिकता क्या है, बिजनेस या सरकारी नौकरी? और आज इनका पहला दिन है। आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। वो चिराग क्या रोशनी करेंगे, बेटियां उजाला करने के लिए ही काफ़ी है। देखिए, पटना की ग्रेजुएट चाय वाली के बाद अब पेश है पटना में आत्मनिर्भर चाय वाली। चाय बेचने का सिलसिला जो है लगातार जारी है और बेटियां अब मजबूत हो रही है, अपने आप को सशक्त कर रही है, आत्मनिर्भर बना रही है। और उसी के क्रम में आज एक बार फिर से पटना में एक लड़की, मोना नाम की लड़की ने आत्मनिर्भर चाय वाली नाम से स्टॉल खोल लिया है। पटना की ग्रेजुएट चाय वाली प्रियंका गुप्ता ने स्टॉल खोला था, पूरे देश में उनकी चर्चा हुई थी। उसी से कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड होकर अब मोना पटेल ने भी अपना स्टॉल खोल लिया है। टैगलाइन देख रहे हैं, टैगलाइन क्या है? टैगलाइन है वो चिराग क्या रोशनी करेंगे, बेटियां उजाला करने के लिए ही काफ़ी है। लगातार मजबूत है और सशक्त बनकर जो है चाय का दुकान खोली है। पहले ये बता दीजिए मैम कि क्या नाम है और कहाँ के रहने वाली है आप? मोना पटेल, समस्तीपुर से बिलोंग करती हूँ। समस्तीपुर से। फिर कहाँ से इंस्पायर्ड हुए आप, कहाँ से फिर आइडिया आया? क्योंकि पटना की ग्रेजुएट चाय वाली जो है वो अभी वायरल हो रही थी, फिर आपने भी एक स्टॉल खोल लिया है। क्या मजबूरी रही है या कोई शौक है? नहीं, मेरा शौक नहीं है, मेरा मजबूरी है। मजबूरी है? हाँ, क्या मेरा मजबूरी रही? मेरे को MBA करनी है और प्राइवेट जॉब नहीं करना। प्राइवेट जॉब मैं करना नहीं चाहती, सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। अच्छा, तो इसलिए मैंने सोचा खुद का बिजनेस करती हूँ, थोड़ा टाइम उसमें दे दूँगी और जो टाइम बचेगा उसमें मैं पढ़ाई भी कर लूँगी। तो घर में कौन कौन है, कितने भाई बहन आप? पूरी फैमिली है मेरी, 3 बहन 1 भाई, मम्मी पापा दोनों गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब में हैं। प्राइवेट जॉब करते हैं? क्या टीचर हैं क्या? पापा मेरे टीचर है और मम्मी नर्स है। नर्स है? हाँ। तो मतलब पढ़ाई करने के लिए पैसा नहीं जुटा पा रहे थे आप? हाँ, नहीं जुटा पा। तो इसलिए आपने जो है चाय का दुकान खोलना में भला आराम से। तो ये आइडिया मम्मी पापा को पता है ये सब? स्टॉल के बारे में पता है, लेकिन मैं चाय बना रही हूँ ये बात नहीं पता है। ये नहीं पता? नहीं। लेकिन अब तो वो जान जाएंगे। तो थोड़ा सा डांट तो लगेगा कि गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करती। हाँ। क्या ज़रूरी था तुमको ये सब करने का? थोड़ा सा, लेकिन डर तो लग रहा है। बट अब मेरा क्या करूँ, मैं करना चाहती हूँ तो करूँ। इतना हौसला कहाँ से लाए हैं आप? इतना विश्वास, आत्मविश्वास कहाँ से आया? जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी ही चाय बेचे हैं। हाँ। मैम एक MBA चाय वाले हैं, वो भी चाय बेच के आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हाँ। प्रियंका मैम भी पहुँच गई। तो चाय वाला मेरे को लगता है सबसे कम इन्वेस्टमेंट में सबसे अच्छी बिजनेस है। अच्छी बिजनेस है। हाँ। प्रियंका गुप्ता से इंस्पायर्ड है आप? उनका वीडियो देखे? हाँ, उनके हिम्मत से मैं उनकी हिम्मत की बहुत ज़्यादा ये करती हूँ। हिम्मत बहुत ज़्यादा है उनमें। क्या उनमें खास लगा आपको? कि रोड पे खड़े, वो पहली लड़की हैं जो रोड पे खड़े होकर चाय बेच रही थी। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरे बारे में दुनिया क्या सोचेगी। इस चीज़ को मैं सपोर्ट करती हूँ और इसलिए आज मैं भी यहाँ खड़ी हूँ। आपको भी फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे? नहीं, ये चीज़ मुझे भी फ़र्क नहीं पड़ता। मजबूत होकर आई हैं आप? हाँ, मजबूत हो गया हूँ। मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी, बट यहाँ पे आते आते हो गया थोड़ा सा। तो आज पहला दिन है आपका? एक मिनट, आज पहला दिन आपका? हाँ, पहला दिन है। कैसा लग रहा है? अभी तक 5-6 घंटे हो गए हैं, कैसा अभी तक लग रहा है? विश्वास बढ़ रहा है धीरे धीरे? हाँ, विश्वास बढ़ रहा है। तो कंपटीशन की तैयारी करनी है, आगे क्या करनी है आप? करनी है, कंपटीशन की भी तैयारी कर रही हूँ मैं और MBA करना है। MBA करना है? हाँ। ग्रेजुएशन हो गई आप? हाँ, ग्रेजुएशन हो रखी है। साफ तरीके से समस्तीपुर की रहने वाली है और मोना पटेल इनका नाम है। ग्रेजुएशन कर चुकी है और आगे की पढ़ाई करने के लिए खुद पर आत्मनिर्भर हो रही है, क्योंकि परिवार का फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो बढ़िया नहीं है। और इसी को देखते हुए मोना पटेल ने अब आत्मनिर्भर बनने का फैसला कर लिया है। पटना में एक चाय का स्टॉल मोना खोल चुकी है और आज इनका पहला दिन है। आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। देखिए, लगातार कहीं ना कहीं जिस तरह से पटना की ग्रेजुएट चाय वाली प्रियंका गुप्ता ने स्टॉल खोला था, पूरे देश में उनकी चर्चा हुई थी। उसी से कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड होकर अब मोना पटेल ने भी अपना स्टॉल खोल लिया है। और देखिए, लगातार कस्टमर जो हैं वो भी इनके दुकान के बाहर जुटने लगे हैं। यानी अब बेटियां, हमारे देश की बेटियां जो है
मजबूत हो रही है, आत्मनिर्भर हो रही है, अपने आप को सशक्त बना रही है। क्योंकि अगर सरकारें इन बेटियों को सशक्त नहीं बनाएगी तो ये बेटियां इन बेटियों में इतनी हिम्मत है कि ये खुद सशक्त बन सके। मोना जी, चाय किस तरह के बनाती हैं, क्या क्या स्पेशल है आपका? क्योंकि प्रियंका गुप्ता के पास कई स्पेशल चाय थे, आपके पास क्या है? स्पेशल तो नहीं, फ्लेवर वाला मैं बना रही हूँ। पान चाय और मसाला चाय और एक स्पेशल चाय बस। कितने का चाय है? इसमें लिखा हुआ है, पढ़ लो ना। हाँ ठीक है। तो ये अब ये बंद तो नहीं ना करेंगे आप? क्योंकि अगर बंद नहीं करूँगी। बंद नहीं करेंगे? नहीं, मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है तो मैं बंद तो नहीं कर सकती। ये इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा कहाँ से आया? मेरे नाना जी से मिला है। नाना जी को पता नहीं था कि मैं चाय के लिए पैसा मांग रही हूँ। मैं मतलब बचपन से मैं नाना के पास ही रही हूँ, तो उन्होंने शुरू से अभी तक जितना भी पैसा होता है मुझे नाना ही देते हैं। नाना जी देते हैं? हाँ, नाना ही देते हैं। ग्रेजुएशन के लिए पैसा मुझे नाना जी ही नहीं दिया, तो इसलिए। तो नाना जी को पता चल गया कि आप दुकान? नाना जी को पता नहीं है कि नाना तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे अगर पता चल गया उनको कि मैं चाय का स्टॉल लगाई हूँ। बहुत, मेरे को बहुत ज़्यादा मानते हैं, बहुत ज़्यादा, मम्मी पापा से लाख गुना ज़्यादा। तो जो नाना आपको इतना मानते हैं, उनको पता चलेगा कि उनकी नातिन जो है अब सड़क किनारे चाय बेच रही है, तो कुछ ना कुछ तो वो गुस्सा होंगे। गुस्सा करेंगे। कैसे समझाएंगे उनको आप? बोलेंगे कि नाना कुछ दिन की बात है, कुछ दिन में हो सकता है अगर अच्छा करूँ तो अच्छे लेवल पे स्टार्ट करूँगी। बोलूँगी उनको मैं पैसे की ज़रूरत है, बोलूँगी उनको पैसे की ज़रूरत है, कुछ तो चाहिए था सोर्स ऑफ इनकम। क्योंकि मेरी एक छोटी बहन है, वो प्राइवेट जॉब करती है, सुबह जाती है रात में घर आती है, पूरा टाइम ख़त्म, ना वो पढ़ती है ना कुछ हो ही नहीं पाता। तो इसलिए मुझे पढ़ना भी है और पैसे भी कमाना है, ये मेरा। अंतिम सवाल, क्या पहली प्राथमिकता क्या है, बिजनेस या सरकारी नौकरी? क्या बोलूँ, सरकारी नौकरी चाहिए था पहले, लेकिन अगर इसमें मेरा अच्छा आने लगेगा तो मैं इसी की तरफ आ जाऊँगी। इसकी तरफ आ हाँ, अगर इसमें होने लगता है, सही बिक्री होता है तो मैं इसमें आ जाऊँ। चलिए, अपने नाना की सबसे प्यारी नातिन अब पटना की सड़कों पर चाय बेच रही है और नाना को ये बात पता भी नहीं है। अब जब पता लगेगी तो वो कैसे उनको समझाएंगे और नाना बाबा का क्या रिएक्शन होगा वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन मोना पटेल ने जो है अब विश्वास अपने अंदर जगा लिया है और अब देखिए आत्मनिर्भर चाय वाली के नाम से एक स्टॉल भी खोल चुकी है पटना की सड़कों पर। कुल्हड़ चाय, स्पेशल चाय, पान चाय और मसाला चाय, अलग अलग तरह के चाय जो हैं इनके पास उपलब्ध है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि हमारे देश की बेटियां, हमारी बिहार की बेटियां मजबूत हो रही है, सशक्त हो रही है, आत्मनिर्भर बन रही है। मेरा नाम वरुण झा है, आप सफर बिहार देख रहे थे। बहुत बहुत